Hello friends, this is our 7th lecture of the probability. Now today we start Bayes theorem. This is the last topic of this chapter. So here the theorem, let capital A1, capital A2, capital AN be n mutually exclusive and exhaustive events with P of AI is not equal to 0 for I equal to 1 to n in a sample space S. So यहाँ पे A1, A2 up to n इवेंट है, ठीक है, और सबकी प्रोबेबिलिटी जो है नॉट इक्वल टू 0 है. Let capital be the event that can occurs in the combination with any one of the event A1, A2, AN with P of B is not equal to 0. यहाँ पे जो इवेंट B हो रही है कॉम्बिनेशन में A1, A2 और AN के साथ के कोऑर्डिनेशन में होगी और P of B is not equal to 0. The probability of event AI when the event B has actual occurred is given by, पहले इवेंट बी हो गई है और उसके बाद पी ऑफ ए आई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो पी ऑफ ए आई स्लैश बी इक्वल टू पी ऑफ ए आई इंटू पी ऑफ बी स्लैश ए आई डिवाइडेड बाय समेसन आई इक्वल टू 1 टू एन पी ऑफ ए आई इंटू पी ऑफ बी स्लैश ए आई. सो ये जो है उसकी फॉर्मूला है. अगर आई की वैल्यू 2 है तो पी ऑफ ए वन लिख सकते हो और पी ऑफ ए टू लिख सकते हो आप. उसके बेस पे हम एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 है. ए कंपनी हैज 2 प्लांट्स टू मैन्युफैक्चर हाइड्रोलिक मशीन्स. प्लांट 1 मैन्युफैक्चर 70% ऑफ हाइड्रोलिक मशीन एंड प्लांट 2 मैन्युफैक्चर 30%. सो यहाँ पे कंपनी में 2 प्लांट्स है और जो मैन्युफैक्चर है हाइड्रोलिक मशीन का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. सो यहाँ पे प्लांट 1 और प्लांट 2 का जो प्रोडक्शन है, सो प्लांट 1 में 70% हो रहा है और प्लांट 2 में 30% हो रहा है. एट प्लांट 1 80% ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स आर रेटेड स्टैंडर्ड क्वालिटी. और जो प्लांट 1 में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से 80% जो है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की रेटेड करे. एंड इन प्लांट 2 90% ऑफ हाइड्रोलिक मशीन आर रेटेड स्टैंडर्ड क्वालिटी. और प्लांट 2 में 90% जो मशीन है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं. सो ए मशीन इज पिक्ड एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी स्टैंडर्ड क्वालिटी. और एक हम मशीन पिक करेंगे और जो होगा वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का होगा. सो व्हाट इज़ द चांस डेट इज हैज़ कम फ्रॉम प्लांट 1. और कितने चांसेस है प्लांट 1 में की, तो वो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है. सो यहाँ पे 2 प्लांट है तो हम A1 और A2 इवेंट डिनोट करेंगे. और जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है दोनों प्लांट में तो वो कॉमन पार्ट होगा प्लांट 1 में भी और प्लांट 2 में, तो उसे हम इवेंट B नाम देंगे. सो पहले हम डिनोट करते हैं इवेंट को. सो यहाँ पे जो इवेंट की बात कर रहे हैं हम, लेट कैपिटल A1 एंड कैपिटल A2 बी द इवेंट दैट द हाइड्रोलिक मशीन्स आर मैन्युफैक्चर इन प्लांट 1 एंड प्लांट 2 रिस्पेक्टिवली. Let capital be the event that the machine picked is found to be standard quality. सो यहाँ पे A1 डिनोट कर रहा है जो मैन्युफैक्चरिंग मशीन है इन प्लांट 1 और A2 जो है मैन्युफैक्चर हो रहे हो प्लांट 2 में और जो B है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का मशीन पिक कर रहे हैं हम. सो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है सेपरेटली हम निकालने जाए तो पहले P ऑफ A1 आएगा. A1 का मतलब यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है प्लांट 1 में वो है 70%. सो 70% है उसको हम लिखेंगे 70 डिवाइड बाई 100 परसेंटेज है इसलिए. सो फाइनली आंसर मिल रहा है 0.7. और जो P ऑफ A2 है वो है 30%, मीन्स 30 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 0.3. तो ये जो हमने सेपरेटली प्रॉपर्टी निकाली. यहाँ पे जो चार्ट है मैं आपको बताया, मान लो कि एक कंपनी है, कंपनी में 2 प्लांट को हमने A1 से डिनोट किया और प्लांट 2 को A2 से डिनोट किया है और दोनों में स्टैंडर्ड क्वालिटी के जो पार्ट है वो B है. यहाँ पे B जा रहा है. जो प्रोबेबिलिटी है P ऑफ A1 की 0.7 तो हमने यहाँ पे 0.7 डिनोट किया और यहाँ पे P ऑफ A2 है 0.3 तो यहाँ पे 0.3 डिनोट किया. अब स्टैंडर्ड क्वालिटी जो है B उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम. So the probability that the machine is a standard quality given that in manufactured in plant 1. So P of B slash A1 स्टैंडर्ड क्वालिटी, लेकिन कहाँ से, प्लांट 1 में से. तो पहले प्लांट 1 में प्रोडक्शन होता है उसके बाद हम चेक कर सकते हैं वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के है या नहीं है. सो पहले A1 हो चुकी है उसके बाद इवेंट B हो रही है. इट मीन्स पहले P of B slash A1 लिखेंगे.
सो उसका आंसर है यहाँ पे गिवन है इन प्लांट वन, एट अ प्लांट वन यहाँ पे बोला हुआ है 80% आर मशीन स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं। जो 80% इट मीन्स 80 डिवाइडेड बाई 100, सो आंसर होगा 0.8। सिमिलर सेम प्लांट टू में 90% है, सो हम लिख सकते हैं पी ऑफ बी स्लैश ए टू। इट मीन्स यहाँ पे पहले प्लांट ए टू जो है मीन्स प्लांट टू में प्रोडक्शन हो रहा है, उसके बाद हम स्टैंडर्ड क्वालिटी डिसाइड करेंगे। सो यहाँ पे पी ऑफ बी स्लैश ए टू इक्वल टू 90%, सो आंसर मिल रहा है 0.9। तो देखो यहाँ पे 0.8 डिनोट किया है और यहाँ पे 0.9 से डिनोट किया है। अब हमें जो फाइंड करना है जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का मशीन है कम्स फ्रॉम प्लांट वन में से चांसेस कितने हैं। सो द प्रोबेबिलिटी दैट द मशीन इज मैन्युफैक्चर इन प्लांट वन गिवन दैट इट इज़ ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, लेकिन वो प्लांट वन में से होना चाहिए। इट मीन्स पी ऑफ ए वन स्लैश बी आएगा, पहले स्टैंडर्ड क्वालिटी का फिर प्लांट वन में से। सो पी ऑफ ए वन स्लैश बी यूजिंग बाय बेस थियरम, पी ऑफ ए वन इंटू पी ऑफ बी स्लैश ए वन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे टू इवेंट्स है ए वन और ए टू, तो डिनोमीटर जो है वहाँ पे दोनों का एडिशन होगा। सो अपर वाला जो पार्ट है एज इट इज रहेगा, पी ऑफ ए वन इंटू पी ऑफ बी स्लैश ए वन प्लस ऐड होगा एक ए टू वाला, सो पी ऑफ ए टू इंटू पी ऑफ बी स्लैश ए टू। ये सभी वैल्यू हमारे पास है, ऑल वैल्यू आर सब्स्टिट्यूट, सो वी गेट 0.7 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय 0.7 इंटू 0.8 प्लस 0.3 इंटू 0.9। अब अगर आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो जो फाइनल आंसर होगा वो है 0.6747। सो ये जो प्रोबेबिलिटी है वो है स्टैंडर्ड क्वालिटी की, लेकिन प्लांट वन में से। सो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अगर मान लो यहाँ पे मैं कर दूँ चेंजेस, कुछ प्लांट वन की जगह कर लेता हूँ प्लांट टू, सपोज यहाँ पे प्लांट वन की जगह प्लांट टू कर देते हैं हम, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगी हमारी ये वो चेंजेस होगी। वो चेंजेस क्या होगा, हम लिखेंगे पी ऑफ ए टू स्लैश बी करके लिखेंगे। ए टू स्लैश बी मीन्स ये जो अपर वाला जो पार्ट है उसमें ए वन की जगह ए टू रखना है, बाकी जो डिनोमीटर में सेम रहेगा, नो चेंज। और आपको पता है सभी वैल्यू आपके पास है, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और उसका आंसर भी निकाल सकते हो। ठीक है। नाउ सेकंड एग्जांपल, ए बैग कंटेन्स 2 white and 3 red balls and बैग बी कंटेन्स 4 white and 5 red balls। यहाँ पे दो बैग है, बैग ए एंड बैग बी। एक में 2 whites है और 3 red है और दूसरी में 4 whites और 5 red है। One ball is drawn at a random from one of the bags and it is found to be red। एक हम बॉल निकालेंगे यानी बैग में से और वो रेड कलर का होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग बी। बैग बी में से आने का चांसेस क्या है वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें इवेंट डिनोट करना पड़ेगा। दो इवेंट होगी ए वन और ए टू, और जो कॉमन पार्ट है वो रेड बॉल। सो यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं पहले इवेंट को। मान लो लेट ए वन एंड ए टू बी द इवेंट दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, एंड लेट बी बी द इवेंट दैट द बॉल ड्रॉन इज अ रेड। सो यहाँ पे दो बैग है तो ऑब्वियस प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए वन क्या होगी 1/2 और पी ऑफ ए टू क्या होगा 1/2, क्योंकि यहाँ पे टोटल 2 बैग्स हैं। सेकंड थिंग, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड गिवन दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग ए वन। सो बैग ए में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो पहले बैग ए वन और के लिए पी ऑफ बी स्लैश ए वन लिखेंगे। सो बैग ए में 3 बॉल कितने हैं रेड है और टोटल बॉल 5 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/5। Similar, the probability that the ball drawn is red given that it is drawn from a bag B। So bag B में total red ball 5 है
और टोटल काउंट करने जाओ तो 9 बॉल्स है वाइट और रेड के। सो यहाँ पे लिखेंगे पी ऑफ बी स्लैश ए टू। सो यहाँ पे आंसर मिलेगा 5/9। अब हमें फाइंड करना है द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग बी इज गिवन दैट इज रेड, बी में से रेड बॉल। सो पी ऑफ ए टू स्लैश बी यूजिंग बाय बेस थ्योरम फॉर्मूला लिखेंगे पी ऑफ ए टू इंटू पी ऑफ बी स्लैश ए टू डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए वन इंटू पी ऑफ बी स्लैश ए वन प्लस पी ऑफ ए टू इंटू पी ऑफ बी स्लैश ए टू। सभी का आंसर है हमारे पास। पी ऑफ ए टू का आंसर से 1/2, बी स्लैश ए टू वो भी आंसर है 5/9। तो यहाँ पे लिख दिया डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए वन 1/2 मल्टीप्लाई पी ऑफ बी स्लैश ए वन 3/5 प्लस पी ऑफ ए टू 1/2 और पी ऑफ बी स्लैश ए टू 5/9। सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 25/52। अदरवाइज आप पॉइंट में भी आंसर लिख सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन ए बी सी मैन्युफैक्चर 25%, 35% एंड 40% ऑफ द टोटल आउटपुट एंड आउट ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चरिंग 5%, 4% एंड 2% आर डिफेक्टिव बोल्ट। सो एक फैक्ट्री है बोल्ट बनाने की, उसमें ए बी सी मशीन है, 3 मशीन है। उसमें जो मैन्युफैक्चर हो रहा है ए में 25% हो रहा है, बी में 35% हो रहा है और सी में 40% हो रहा है। सो जो टोटल आउटपुट है उसमें से जो मैन्युफैक्चर है मशीन वाला, जो ए में से 5%, बी में से 4% और सी में से 2% जो टोटल है उसमें से इतने परसेंट जो है वो डिफेक्टिव बोल्ट है। A bolt is drawn at a random from the product and is found to be defective। और हम एक बोल्ट निकल रहे हैं जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से, और जो बॉल है वो आपको डिफेक्टिव मिल रहा है। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटीज दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मशीन ए, मशीन बी एंड मशीन सी। सो तीनों में से मशीन ए में से डिफेक्टिव बोल्ट, मशीन बी में और मशीन सी में डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी निकलनी है हमें। सो यहाँ पे टोटल 3 इवेंट होगी A1, A2, A3। सो यहाँ पे हम डिनोट करें लेट कैपिटल A1, कैपिटल A2 एंड कैपिटल A3 बी द इवेंट दैट द बोल्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन A, B एंड C रिस्पेक्टिवली। और जो डिफेक्टिव वाला पार्ट है तीनों में कॉमन है, सो उसे हम B से डिनोट करेंगे लेट कैपिटल बी द इवेंट दैट द बोल्ट ड्रॉन इज अ डिफेक्टिव। सो यहाँ पे जो चार्ट है, मान लो ये यहाँ पे कंपनी है, 3 मशीन ए बी सी हो गया तो उसे A1, A2, A3 से डिनोट किया। सबकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। सो पी ऑफ A1 के लिए क्या है 25% है, सो 25 डिवाइड बाई 100। सो आंसर मिला 0.25। बी के लिए क्या है जो पी ऑफ A2 इट मीन्स 35% है, सो 35 डिवाइड बाई 100। और जो मशीन सी है उसे हमें डिनोट किया है पी ऑफ A3 से, सो उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो 40% है, इट मीन्स 40 डिवाइड बाई 100, जो आंसर मिला है 0.4। तो ये सेपरेटली हमने प्रोबेबिलिटी निकाली। अब डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी देखते हैं हम। सो द प्रोबेबिलिटी दैट द बोल्ट ड्रॉन इज अ डिफेक्टिव गिवन दैट इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम मशीन ए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मशीन ए इट मीन्स इवेंट A1 से डिनोट किया हमें। तो यहाँ पे पी ऑफ बी स्लैश A1 उसका मतलब है जो डिफेक्टिव बोल्ट है वो मशीन ए में से, तो उसके 5% है, तो यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 100 करेंगे। सो यहाँ पे आंसर मिल रहा है 0.05। सेकंड मशीन बी में से कितने चांसेस डिफेक्टिव बोल्ट के, तो उसे लिखेंगे पी ऑफ बी स्लैश A2 उसका 4% है, सो 4 डिवाइड बाई 100, तो आंसर मिल रहा है 0.04। और थर्ड है फ्रॉम मशीन सी इट मीन्स बी स्लैश A3 लिख सकते हैं हम, वो 2% है, उसे लिख देंगे 2 डिवाइड बाई 100, तो आंसर मिल रहा है 0.02। सो फर्स्ट हम फाइंड कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी दैट द बोल्ट इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम मशीन ए गिवन दैट इज ए डिफेक्टिव। जो हम बोल्ट निकल रहे हैं वो मशीन ए में से डिफेक्टिव बोल्ट आने की प्रोबेबिलिटी जो है, सो पी ऑफ A1 स्लैश बी, तो उसके लिए जो थियरम है बाय बेस थियरम, तो यहाँ पे लिखेंगे पी ऑफ A1 इंटू पी ऑफ बी स्लैश A1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 3 इवेंट थी इसलिए पी ऑफ A1 इंटू पी ऑफ बी स्लैश A1 प्लस पी ऑफ A2 इंटू पी ऑफ बी स्लैश A2 प्लस पी ऑफ A3 इंटू पी ऑफ बी स्लैश A3।
सभी का आंसर आपके पास है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की यहाँ पे, और जो आंसर जो सिंप्लीफाई किया तो आंसर मिल रहा है 0.3623। सिमिलर आप मशीन बी के लिए फाइंड कर सकते हो और सी के लिए फाइंड कर सकते हो। बी के लिए जो फॉर्मूला होगी सिर्फ इतना चेंजेस है, देखो आप ये जो अपर वाला पार्ट है यहाँ पे डिनोमीटर में, उसमें a1 की जगह क्या लिखोगे आप, a2 लिखोगे आप। सो a1 की जगह a2 हो गया, यहाँ पे a2 गया, यहाँ पे a2 डिनोमीटर में सेम रहेगा। सिमिलर आप सी के लिए करोगे तो यहाँ पे a2 की जगह a3 या a1 की जगह a3 कर दो, तो यहाँ पे a3 का डिनोमीटर जो पार्ट है वो सेम रहेगा। सो तीनों का आंसर यहाँ पे आ गया। पहला आंसर है 0.3623, सेकंड आंसर है 0.4058 एंड थर्ड आंसर है 0.2319। तो जो एग्जाम्पल है वो बेस थ्योरम रिलेटेड है, और इसका एक एग्जाम्पल G2 में होता ही है फिक्स। सो यहाँ पे जो चैप्टर है कंप्लीट हो रहा है हमारा, जो बेस थ्योरम था वो लास्ट था। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।